आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 CBSE मैथ MCQ फॉर चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ। द क्वेश्चन इज हियर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। रेशियो बताना है। अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो निकालते हैं तो इसको कैसे क्या बोलते थे, ऐसा फॉर्मूला किस में यूज़ करते थे हम, ये बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन कितने हैं। 4 ऑप्शन आ देयर। मीन, मीडियन, मोड एंड सेंट्रल टेंडेंसी। मीन इज द आंसर बिकॉज हम क्या करते थे, मीन का फॉर्मूला होता ही ये था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला है। आवर आंसर इज मीन, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द सेकेंड वन। ओके, इसमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते थे, इन सब का सम करते थे एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का आपको सम करना है, लाइक x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x-2। इधर माइनस है तो -2 एंड ये वैल्यू लिख के ऊपर और नीचे देख लेंगे कितने नंबर्स हैं इधर, 1 2 3 एंड 4 देन 4 नीचे लिखेंगे एंड इन सबको प्लस करके ऊपर लिखेंगे। आपका आंसर आ जाएगा। हम जब ऐसे लिखेंगे देन ये सॉल्व हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी प्लस माइनस करके एंड आपका आंसर आएगा 4x + 7 डिवाइडेड बाय 4। नीचे 4 था तो 4 ही रहेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो ये डिजिट्स आएंगे 4x + 7 एंड नीचे 4। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द थर्ड। सेम, उधर मीन निकालना था, यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। मीडियन का मीन ही ये होता है, मिडिल वैल्यू। इनमें देख लेते हैं मिडिल वैल्यू कौन सी होएगी। मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये आपको जो भी डाटा दे रखा है, ये आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये हमारा डाटा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में 4 6 8 9 एंड 11, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। देन मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू देख लेते हैं इस वैल्यू की, इस डाटा की क्या होगी। मिडिल वैल्यू क्या होगी 8, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड 2 वैल्यू हमने छोड़ दी है। मिडिल की वैल्यू होगी 8। आवर आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है सेम, मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बिकॉज ये देखो, ये 155 सबसे पहले दे दिया बट 144 भी है इधर। हमें पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। करने के बाद देख लेते हैं पहले ये कितनी वैल्यू है। अगर ये इवन नंबर वैल्यू हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगी। अगर ऑड नंबर हुई तो मैंने बता दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैसे फाइंड करते हैं मीडियन। एंड देख लेते पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट 1 2 3 6 7 8 9। ओके, 9 नंबर्स हैं। पहले से असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, करने के बाद मीडियन निकालेंगे। देख लेते हैं मीडियन क्या होगा इसका। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे आएगा हमारा, फर्स्ट आएगा 144, देन 145, देन 147, देन 148, देन 149, देन 150, देन 152, देन 155, देन 160। मिडिल वैल्यू आएगी अपनी 1 2 3 4 एंड दिस 4। 149 इज आवर मिडिल वैल्यू। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन आपको मिडिल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप इस नंबर की मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका कुछ और निकलेगा। लाइक इस नंबर की मिडिल वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। 1 2 3 4 150 इज आवर मिडिल वैल्यू। 4 यहाँ से भी छोड़ा है मैंने, पीछे से भी 4 छोड़ दिए, तो बीच की वैल्यू आ गई 150।
बट आपको ऐसे नहीं करना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करके देन आपको क्या करना है, मिडल वैल्यू फाइंड करना है। मीडियन जब भी बोले तब आपको असेंडिंग ऑर्डर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फिफ्थ वन, द मीडियन ऑफ द डाटा। सेम मीडियन ऑफ द डाटा, इसी डाटा का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है या करना पड़ेगा। सो इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, कर लेते हैं। फिर आएगा 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 एंड देन 48। मिडिल वैल्यू निकालने के लिए पहले देख लेते हैं ये इवन नंबर में है या ऑड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इज इवन नंबर। सो अब देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने पहले ऑड नंबर की मीडियन निकाले थे। पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 7 वैल्यू थी। देन उसका मीडियन निकाल लिया था। देन उससे पहले भी ऐसे ही आपका ऑड वैल्यू था, उसका भी हमने मीडियन निकाल लिया था। बट ये इवन नंबर है, सो इसका मीडियन कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ये कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो टर्म को ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अब क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, पहले देखेंगे कैसे करते हैं, मैं बता देती हूँ। ये कितनी वैल्यू थी, 16 थी। टोटल कितनी नंबर्स हैं, ये 16 नंबर है। 16 का हाफ 8 एंड 8 में एक और प्लस करेंगे तो 9 होएगा। तो इन दोनों टर्म वाली वैल्यू को हम प्लस करेंगे। 8th और 9th वैल्यू को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा इवन नंबर अगर आता है और उसका मीडियन निकालने को बोलते हैं तो पहले आप काउंट करेंगे कि कितना नंबर है। ये 16 नंबर था तो हमने 16 का हाफ करा तो हमारा 8 आया। 8 में एक और प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। सो ऐसे ही आपको निकालना है। 8th और 9th वैल्यू को आप प्लस करेंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मैं बताऊँ, 8th नंबर पे आएगा 10 एंड 9th पे आ रहा है 14 एंड डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 14 इक्वल्स टू 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12। मैंने पहले ही 2 से डिवाइड कर दिया, देन मैंने इधर वैल्यू लिखी है। सो आवर आंसर इज 12। मैंने बता दिया कि मीडियन अगर इवन नंबर में हो तो पहले क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। अगर बाय चांस ये 20 है, ठीक है, तो आप इसका हाफ कर दो। आप 20 का हाफ 10 एंड इसमें 1 प्लस करो 11। 10th नंबर की वैल्यू और 11th नंबर की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपको ऐड करना है। एडिशन करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे करते हैं मीडियन फाइंड। और वैल्यू तो बहुत ही ईजी होती है, डायरेक्ट मीडियन वैल्यू फाइंड हो जाती है। नाउ 6th क्वेश्चन में बोला है मोड फाइंड करने के लिए। अब देख लेते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं। मोड के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा डाटा को ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सो मोड के लिए भी ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया हमने डाटा अरेंज एंड देन। अब मोड कैसे फाइंड करते थे, मोड आप करो या ना करो असेंडिंग ऑर्डर में दोनों तरीके से फाइंड हो जाएगा, बट असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है। मोड कैसे फाइंड करते हैं, जितने नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होएगी, जैसे 6 टाइम है, 3 4 5 6, 5 टाइम है एंड 3 टाइम है एंड 2 टाइम है, तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी वैल्यू हुई, 6। सो अपना आंसर हो जाएगा 6। बट इधर देख लेते हैं कि इधर कितना है। 4 कितने टाइम है, 4 है 1 2 3, 3 टाइम है 4, 2 टाइम है 1, 2 कितने टाइम है 1 टाइम है एंड 3 है 2 टाइम,
5 है 2 टाइम, एंड 6 नंबर है 3 टाइम, 7 है 3 टाइम, 9 है 4 टाइम, 9 है 4 टाइम एंड 10 है 2 टाइम। सो अभी तक देखा है हमने 9 सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है इस डाटा में। सो अपना मोड कितना होएगा 9। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 9। नाउ द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ विच अपीयर वेरी फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, ओके, वैल्यू ऐसी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली डाटा में यूज़ अपीयर होती है। तो देख लेते हैं विच वैल्यू इज अपीयर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। मोड, मैंने अभी बताया आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम आता था, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आता है उस वही मोड होता है। तो वेरी फ्रिक्वेंटली टाइम इन द डाटा विच अपीयर मोड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। ऐसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट हो उसे क्या बोलते हैं, डाटा। अब कुछ ऐसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा था, कलेक्शन आपको पता है, इंफॉर्मेशन आपको पता है, एंड पर्पस किसी मेन मोटिव के लिए वो कलेक्ट हुआ है। डाटा मतलब क्या होता है, किसी नंबर को डाटा में अरेंज करना। लाइक हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जैसे कि मंडे को 2 स्टूडेंट आए थे क्लासरूम में, ट्यूसडे को 3 एंड वेडनेसडे को 4 एंड फ्राइडे को 6। ठीक है, अब ये हमें डाटा कलेक्ट कर रही है कि इतने दिन इतने डे में इतने दिन स्टूडेंट्स आए थे। बट ये डाटा कलेक्ट हमने क्यों करी है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे, किसी मोटिव पर्पस के लिए हमने करी है। सो यही बोला था, किसी पर्पस के लिए हम कुछ कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सो उसे डाटा बोलते थे। ओके, बोलते थे नहीं, बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, मीन ऑफ द डाटा। अब देखते हैं मीन कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बता दिया है बट 1 टाइम मोर। मीन वही था मैंने जो पहले बताया, इन सब का प्लस करते थे हम। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 एंड फिर इन सब की देखते हैं कि कितनी वैल्यू लिखी है ये। सो ये 10 वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, तो 10 नीचे रहेगा और ऊपर इन सबका प्लस हो जाएगा। प्लस करके हमारा आंसर आएगा 28 एंड देन नीचे क्या था 10। इसे हम कैसे फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2.8 आंसर आएगा 10 से डिवाइड करने पे 28 को। सो 2.8 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी 2.8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, which of the following is not measure a central tendency? Okay, our answer is standard deviation। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मेजर नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है। ये होता है मीन भी होता है, मोड भी होता है, मीडियन भी होता है, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ओके, सो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने नहीं पढ़ा है और ये सेंट्रल टेंडेंसी में यूज़ भी नहीं होता है, मेजर नहीं होता था और ना होएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट लिखा है। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता, बट यहाँ पे नॉट लिखा था, तो सो आवर आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th है, क्लास मार्क बताना है ऑफ क्लास इंटरवल दिस वैल्यू। किसी भी वैल्यू का हमें क्लास मार्क निकालना हो, क्लास इंटरवल का अगर हमें क्लास मार्क निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल मतलब ये जो वैल्यू है यही एक क्लास इंटरवल है। सो इसी वैल्यू का हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मैं बता देती हूँ। इन जो भी ये वैल्यू लिखी है, जैसे हमें घबराना नहीं है कि ये यूएल दे दिया, कोई डिजिट नहीं दे रखा तो कैसे होगा, ऐसे नहीं देखना है। हमें देखना है कि जो भी नंबर है इन दोनों का सम करेंगे। माइनस है बीच में, ये माइनस नहीं है, हाँ ये माइनस नहीं है, ये लिखा हुआ है यू से लेके एल तक, यू से लेकर एल तक। आप इसे माइनस मत
समझना, बिकॉज ये माइनस नहीं है, यू से लेकर एल तक, यू टू एल, ठीक है, माइनस इज नॉट हियर। सो हमें क्या करना होता था, क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करना होता था, u प्लस एल, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, यही होता था क्लास मार्क। इन दोनों का ऐड तो हम कर नहीं सकते, 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, सो यही आंसर रह जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यही लिखा है ना, u प्लस एल एंड डिवाइडेड बाय 2, आप इधर पूरा में 2 लिखें चाहे आधे में 2 लिखें, एक ही बात होएगी। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, u प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। जो सबसे ज़्यादा बार है वही मोड हो जाता था, और ये भी हमने पहले क्वेश्चन में भी आया था, अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली। नाउ द 13th, द मीन फॉर काउंटिंग नंबर थ्रू 100। ओके, मीन कैसे निकालते हैं, इवन नंबर है तो इवन नंबर था, तो 100 का मीन, 100 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सबको मीन निकालने को बोला था, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते थे देख लेते हैं वापस से। आपको क्या करना होगा, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन का जो मैंने आपको बताया था जैसे निकालते हैं वही फॉर्मूला अपनाइए और 100 तक का मीन आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 50.5। नाउ द 14th, the maximum frequency 10 is for observation 4, hence the mode of the data पूछा है। ओके, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होगी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इज 10 इज फॉर द ऑब्जर्वेशन 4। ऑब्जर्वेशन कितना था, 4th का सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम है, 10 टाइम है, 10 टाइम है 4 लिखा हुआ। तो मोड क्या होता था, सबसे ज़्यादा बार। तो इसमें यही पूछा है कि मोड क्या होगा डाटा का, हमें कुछ भी नहीं बता रखा, बस इतना बोला है। ऑब्जर्वेशन है 4 एंड 4 की वैल्यू कितनी है, 10 टाइम, सबसे ज़्यादा उसी की वैल्यू है, आंसर खुद ही बता रहे हैं, बट इतना कंफ्यूज कर दिया है कि 10 की वैल्यू है 4 या 4 की वैल्यू है 10। सो आपको देखना है ऑब्जर्वेशन वर्ड के पार्ट जो नंबर होगा ना उसकी वैल्यू होगी और वही आंसर होएगा अगर मोड पूछेंगे तो ऑब्जर्वेशन के बाद है 4, तो 4 इज़ द आवर ऑब्जर्वेशन इज़ द नंबर एंड 4 10 टाइम लिखा हुआ है, तो मोड क्या होगा अपना 4। ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। सॉरी फॉर द सेम क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसी पर्पस के लिए हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे डाटा बोलते हैं, उसे डाटा बोलते हैं। नाउ द 16th क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। मीडियन मैंने बता दिया कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मिडिल वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देख लेते हैं मेरे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। सो पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन मिडिल वैल्यू को फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं इवन है कि ऑड है। 1 2 कितने नंबर है इधर, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 है, तो इस इवन वैल्यू, ठीक है, तो इवन वैल्यू है तो आपको क्या करना है 5 और 6 दोनों टर्म की असेंडिंग में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा, 5th और 6th टर्म इन दोनों टर्म की वैल्यू को ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 49.5 इज आवर आंसर। नाउ द 17th क्वेश्चन, क्लास साइज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लास साइज कैसे निकालेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। क्लास साइज कैसे निकलता था, अपर लिमिट मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी उसको लोअर लिमिट से हम, जो भी सबसे कम होता था उससे हम माइनस कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाता है क्लास साइज का।
सो देख लेते हैं कि इसका क्लास साइज कितना होगा। सो इसका क्लास साइज निकल रहा है 0.25, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन एन एग्जामिनेशन 10 स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स। 10 स्टूडेंट ने एक एग्जामिनेशन में इतना स्कोर किया है। नाउ द रेंज ऑफ द डाटा फाइंड करना है। रेंज निकालने के लिए भी सेम वैल्यू थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये रेंज का फॉर्मूला है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसमें सबसे ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी 99 है वैसे तो, इसको हमें क्या करना है, लोअर वैल्यू देख लेते हैं कितना है, आई थिंक 47 है। सो हमें 99 में से 47 को माइनस कर देना है एंड अपना आंसर आ जाएगा रेंज ऑफ द डाटा। 99 माइनस 47 इक्वल्स टू 52। सो आंसर आ गया हमारा 52, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द 19th क्वेश्चन, आउट ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द 8th and 9th ऑब्जर्वेशन आर इतना, देन द मीडियन इज। 16 का हाफ बोल रहे हैं, इसमें आउट ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन है एंड वो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही, एंड 8th और 9th ऑब्जर्वेशन ये है, देन मीडियन पूछा गया है। तो मैंने बताया कि 16 है तो मतलब इवन नंबर वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 का हाफ करना पड़ेगा। 16 का हाफ 8 एंड 8 + 1 9। 8th और 9th वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो फिर 25 और 27 का प्लस करना है एंड 2 से डिवाइड कर देना है। सो आंसर ऐसे करने पे आएगा 26, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 26। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। The mean of 5 observation is 15. If the mean of first 3 observation is 14 and that of last 3 is 17, then the third observation is okay. So हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है। देख लेते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन किससे निकलेगी, देख लेते हैं। ओके, इसमें पूछा है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है, और इफ़ अगर पहली 3 मीन का ऑब्जर्वेशन 14 है, देन लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 17 है, एंड जो बीच की वैल्यू हुई मतलब थर्ड वैल्यू हुई, पहले का 2 का पता चल गया हमें ऑब्जर्वेशन, लास्ट का भी 3 का ऑब्जर्वेशन पता चल गया है, पहले के 2 का पता चल गया है, तो बीच वाली वैल्यू जो इधर भी यूज़ हो रही है और इधर भी यूज़ हो रही है, दोनों साइड यूज़ हो रही है, थर्ड वैल्यू उसका फाइंड करना है। आई थिंक आपको ऐसे समझ आएगा कि जैसे 5 है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। पहली 2 की वैल्यू हमें पहले बता दी कि कितनी है, 14 है, एंड लास्ट 3 की वैल्यू बता दी हमें कि 17 है। तब पूछा गया है जो इसमें एक वैल्यू मिक्स है ना, थर्ड वैल्यू, इसका ऑब्जर्वेशन कितना होगा। ये तो इसके साथ प्लस हो रखी है, अब इसका थर्ड वैल्यू का ऑब्जर्वेशन पूछा है कितना होगा, मीन निकालना था। तो आपको कैसे निकालना है मीन ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, तो मीन निकालेंगे, लास्ट थर्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 29। ओके, so option number 8 29 is our right option, and thank you for watching my video. Thank you so much.